वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 33 अर्निंग्स पर शेयर में बेसिक ईपीएस के अंदर शेयर स्प्लिट का पॉइंट पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम सिंपली कॉन्सेप्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और फिर उस पर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट जो है शेयर स्प्लिट का वो ये है कि एक कंपनी अपने जो नंबर ऑफ शेयर हैं उन्हें बढ़ा देती है, लेकिन यानी सेम जैसे एक शेयर होल्डर के पास 10 रुपीज़ की पार वैल्यू वाला एक शेयर है, तो वो उसे कहते हैं कि आप ये एक शेयर हमें दे दें और इसके बदले 2 शेयर ले लें। तो नंबर ऑफ शेयर तो डबल हो जाएंगे, लेकिन कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो डबल नहीं होंगे, वो उतने ही होंगे जितने पहले थे। तो कंपनीज ऐसा क्यों करेंगी कि वो लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन शेयर्स को क्रिएट करें, कि 10 रुपए के एक शेयर के बजाय 5-5 रुपए के 2 शेयर जो हैं वो इशू कर दें। इसका फायदा क्या होता है? इससे बेसिकली मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है वो अचीव होती है, ग्रेटर मार्केटेबिलिटी। लाइक पहले अगर कोई पर्सन कंपनी के कम शेयर्स खरीद सकता है, यानी फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर एक कंपनी का एक शेयर जो है 1000 रुपए का हो, तो ऐसा पर्सन जिसके पास 700 रुपीज़ हैं वो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन जब वो एक शेयर दो में स्प्लिट हो जाएगा तो एक शेयर 500 का हो जाएगा। तो अब जिस पर्सन के पास 700 रुपीज़ हैं वो उस कंपनी के अंदर एटलीस्ट 1 शेयर इन्वेस्ट कर सकता है। तो जब आप स्मॉलर डिनोमिनेशन में चले जाते हैं तो ज़्यादा लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी कह लें कि परचेजिंग पावर के अंदर आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेजिंग के अंदर आ जाते हैं, और वो फिर उनकी तरफ से आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल कैपिटल जो है वो कंपनी का चेंज नहीं होता। जिस तरह बोनस इशू ऑफ शेयर्स में भी चेंज नहीं होता, ऐसे इसमें भी चेंज नहीं होता। और एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि कंपनी के पास 100 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 50 पार वैल्यू के, तो टोटल पैसे कितने बने? 5000। कंपनी चेंज कर देती है, 5 for 1 का शेयर स्प्लिट कर देती है, यानी एक शेयर के बदले 5 शेयर इशू हो जाएंगे। तो अब बेसिकली नंबर ऑफ शेयर तो 5 टाइम बढ़ जाएंगे, यानी 100 थे और अब हो जाएंगे 500। लेकिन पहले शेयर की वैल्यू 50 थी, पार वैल्यू, अब हो गई 10। तो 500 × 10, अब भी जो टोटल शेयर कैपिटल रहेगा वो 5000 का ही रहेगा। तो ये शेयर स्प्लिट है, इससे कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया। अब इसकी ट्रीटमेंट ये है कि क्योंकि कोई एक्चुअल रिसोर्सेज तो चेंज नहीं हुए, तो बिल्कुल बोनस इशू की तरह, जिस तरह बोनस इशू में बोनस इशू फ्रैक्शन लेते थे, यहाँ पे शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन ले लेंगे और उनको उन शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स पर अप्लाई कर देंगे जो ऑलरेडी इन इशू है, यानी स्प्लिट के बाद वालों पर नहीं, उनसे पहले वालों पर। तो फार्मूला भी इसके फ्रैक्शन का बिल्कुल सेम है कि नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर शेयर स्प्लिट एंड नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग बिफोर शेयर स्प्लिट। यानी अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें तो पहले जो एक शेयर था वो अब 5 में कन्वर्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन है वो 5/1 है। कंपैरेटिव को भी हम बिल्कुल जिस तरह बोनस इशू के अंदर डील करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी डील करेंगे कि उसको भी रीस्टेट करना होगा। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप कंपैरेटिव ईपीएस की फिगर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिवर्स शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ईपीएस न्यूमरेटर होता है और नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर होते हैं, तो यहाँ पर रिवर्स करना पड़ता है जो भी फ्रैक्शन अप्लाई हो रही हो। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पैसिफिक लिमिटेड हैज 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड। 1 जनवरी को उनके पास 4 मिलियन के शेयर थे। 1 जुलाई को उन्होंने 5/2 का शेयर स्प्लिट किया, यानी हर ऐसा पर्सन जिसके पास 2 शेयर थे उससे कंपनी 2 शेयर ले लेगी और उसके बदले उसको 5 शेयर इशू कर देगी। और स्प्लिट कर रही है, यानी लेट्स से कि अगर वो 2 शेयर 100 रुपीज़ के हैं, 200 के हैं, तो उसे 5 शेयर 40 ईच के मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई शेयर इशू नहीं थे 2004 में, प्रीवियस ईयर में। और लास्ट ईयर की जो ईपीएस रिपोर्ट हुई हुई है वो भी गिवन है कि 20 मिलियन की अर्निंग थी, 4 मिलियन के शेयर्स थे, और इस हिसाब से ईपीएस आई थी 5 पर शेयर। अर्निंग जो इस साल की एट्रीब्यूटेबल है वो 24 मिलियन है। बेसिक ईपीएस हमने कैलकुलेट करनी है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। तो आंसर की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले हम करंट ईयर की ईपीएस अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास अर्निंग्स अवेलेबल हैं 24 मिलियन की। हमें जो है इसमें नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स वैसे तो हमें जो दिए हुए हैं वो हैं 4 मिलियन।
लेकिन शेयर स्प्लिट हुआ है 5/2 का, तो शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन बन जाएगी 5/2, यानी जिसके पास 2 शेयर थे उसको 5 मिलने हैं। तो पहले 2 थे, वो बाद में कितने हो गए, 5 हो गए। अब इस पर कैलकुलेशन करते हैं जैसे बोनस इशू में करते हैं। तो हमारे पास पहले 4 मिलियन शेयर थे, लेकिन स्प्लिट की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो पहले जो 2 शेयर थे वो क्योंकि 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 6 मिलियन शेयर एक्स्ट्रा इशू होंगे, यानी 3 नए शेयर आ जाएंगे एडिशनली विदाउट एनी चेंज इन रिसोर्सेज। तो बेसिकली आप जो कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 4 मिलियन इंटू 5/2, 10 मिलियन, और इससे पता चला कि एडिशनल जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे शेयर स्प्लिट के इम्पैक्ट की वजह से वो 6 मिलियन आएंगे। तो 30 जून को ये चेंज आ रहा है 1 जुलाई को। तो 30 जून तो तक 6 मंथ का टाइम था, और उसके बाद रिमेनिंग भी 6 मंथ का टाइम है, जुलाई से दिसंबर। तो बोनस ये शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन जो है ये अप्लाई होगी सिर्फ प्रीवियस पीरियड पे, क्योंकि बाद में तो हमने वैसे ही टोटल नंबर ऑफ शेयर ले लिए हैं जो चेंज के बाद है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन 4 मिलियन फॉर 6 मंथ इंटू 5/2 बोनस फ्रैक्शन 5 मिलियन आती है, और बाद वाली भी 10 मिलियन फॉर 6 मंथ 5 मिलियन आती है, टोटल 10 मिलियन बन गया। इसको हम अपनी ईपीएस में यूज़ करेंगे, तो हमारे पास बेसिक ईपीएस आ जाएगी 2.4 पर शेयर करंट ईयर की। लास्ट ईयर की ईपीएस को भी रीस्टेट करना है, तो अर्निंग्स हमें गिवन है 20 मिलियन की, नंबर ऑफ शेयर गिवन है 4 मिलियन के, इनके साथ हम शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगी 2 पर शेयर। तो वो ईपीएस जो पहले 5 पर शेयर आ रही थी वो अब 2 पर शेयर आ रही है। एक अल्टरनेटिव वे भी है कंपैरेटिव ईपीएस को कैलकुलेट करने का, कि आप 5 पर शेयर की वैल्यू लेते हैं और उसको रिवर्स बोनस फ्रैक्शन या रिवर्स शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन, शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन 5/2 है, रिवर्स फ्रैक्शन क्या होगी 2/5। तो 5 × 2/5 आप करेंगे तो उससे भी ₹2 पर शेयर आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। आप इनमें से कोई भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से सेम जवाब आ जाता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था शेयर स्प्लिट का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।